हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एक्टिव फार्मा। आज हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्रोटीन बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जिट एग्ज़ाम और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको डी फार्मा के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आपने अभी तक एक्टिव फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चल जाए। और हमारी अदर सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमीनो एसिड्स किसका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। ऑप्शन सी क्या है, हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन बी अ पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ लिपिड एंड ऑप्शन डी अ सिंपल शुगर। जो बेसिक डेफिनेशन है प्रोटीन की वो क्या है, अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉन एसेंशियल। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल्स हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लिसाइन, ऑप्शन बी वलाइन, ऑप्शन सी फिनाइल अलानाइन एंड ऑप्शन डी अलानाइन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अलानाइन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज दैट। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैन बी सिंथेसाइज बाय बॉडी, ऑप्शन बी कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द body and must be obtained from the diet, option C are found only in animal protein, option D are found only in plant protein। essential amino acids क्या होते हैं जो कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, बोलते हैं हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, और मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड इज एसेंशियल। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो एसेंशियल है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्लूटामाइन, ऑप्शन बी टाइरोसाइन, ऑप्शन सी मेथियोनाइन, ऑप्शन डी सेरिनाइन। ठीक है, सेराइन। ऑप्शन क्या है हमारा सी मेथियोनाइन, ये क्या है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन। इनमें से कौन सा है जो फाइब्रस प्रोटीन है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबिन। जो कोलेजन है ये क्या हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which qualitative test is used to detect the presence of protein। कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्यूरेट टेस्ट, ऑप्शन बी बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन सी आयोडीन टेस्ट एंड ऑप्शन डी सेलिवोनॉफ टेस्ट। जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन वो बताता है, वो कौन सा बताता है? ब्यूरेट टेस्ट। ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूरेट टेस्ट गिव्स द पॉजिटिव रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन सी फ्री अमीनो एसिड, ऑप्शन डी लिपिड्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर indicate the positive result in the Burette टेस्ट।
कौन सा कलर इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिजल्ट ब्यूरेट टेस्ट में? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी येलो एंड ऑप्शन डी वायलेट। सो जो वायलेट कलर है, जब हम लोग ब्यूरेट टेस्ट करते हैं तो क्या हमारा कलर शो होता है? वायलेट कलर बताता है कि जो हमारे इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजुगेट प्रोटीन्स कंटेन्स अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड। जो कंजुगेट प्रोटीन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए कोएंजाइम, ऑप्शन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑप्शन सी सबस्ट्रेट, ऑप्शन डी कोफैक्टर। सो ऑप्शन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए? ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी पेप्टाइड बॉन्ड एंड ऑप्शन डी डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन है ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एल्बुमिन, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन्स, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। सो जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनो के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटीन विद। हीमोग्लोबिन जो है एग्जाम्पल किसका है, किस प्रोटीन का है? ऑप्शन है ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्टरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो हीमोग्लोबिन किसका है स्ट्रक्चर है? वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज क्रूशियल स्टेबलाइजिंग द टर्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सा बॉन्ड है जो स्टेबलाइजिंग करता है टर्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो क्या करता है? टर्टरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजिंग में हेल्प करता है। सो ऑप्शन सी क्या है? हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा है जो फंक्शन नहीं है किसका? प्रोटीन का। ऑप्शन है ऑप्शन ए एंजाइम कैटालिसिस, ऑप्शन बी डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी हार्मोन सिग्नलाइंग, ऑप्शन सी हार्मोन सिग्नलिंग, ऑप्शन डी एनर्जी स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू। सो जो ऑप्शन डी एनर्जी स्टोर इन एडिपोज टिश्यू इज द राइट आंसर। सो जो प्रोटीन का ये फंक्शन नहीं है, बाकी सारे फंक्शन इसके प्रोटीन के। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डिफिशिएंसी। कौन सी डिजीज है जो कॉज होती है सीवियर प्रोटीन डिफिशिएंसी से? ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी कावासिकॉर, ऑप्शन सी रिकेट्स एंड ऑप्शन डी बेरी। सो जो कावासिकॉर है ये क्या है? ये होता है डिफिशिएंसी किस से? प्रोटीन की डिफिशिएंसी से होता है। ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स। कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर लेवल इन्वॉल्व होता है इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स में? ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्टरी एंड ऑप्शन डी क्वाटरनरी। सो क्वाटरनरी इन्वॉल्व होता है किसमें? इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स।
कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स में। ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्टरी एंड ऑप्शन डी क्वाटरनरी। सो जो टर्टरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेटेड करता है किससे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स किसमें फंक्शन ऑफ एंजाइम्स में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूटामिन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर, ग्लूटामिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन ए इम्यूनो फंक्शन, ऑप्शन बी एनर्जी स्टोरेज, ऑप्शन सी डीएनए सिंथेसाइज और ऑप्शन डी प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो ग्लूटामिन होता है वो किसके लिए होता है, वो इम्यूनो फंक्शंस के लिए होता है। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्मस इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय, जो मार्मस की कंडीशन होती है किसके कॉस्ट के बाद होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, ऑप्शन सी एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक, ऑप्शन डी विटामिन डी डिफिशियंसी। जो मार्मस होता है वो होता है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। सो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आपको पता चलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।